हरिशरणम। नमस्कार, स्वागत है आपका लिविंग विद एस्ट्रो के इस नए वीडियो में। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है ताजिका। ताजिका सिस्टम क्या है, ताजिका पद्धति क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। ताजिका सिस्टम एक वैदिक ज्योतिष का एक डिवीजन है। अगर हम वैदिक ज्योतिष के चर्चा करें तो वैदिक ज्योतिष के तीन मेन कंपोनेंट हैं, तीन डिवीजन हम कह सकते हैं। पहला जो डिवीजन है वो है पराशरी सिस्टम। पराशरी सिस्टम, पराशरी पद्धति जो है वो ऋषि पराशर द्वारा सबसे पहले डेवलप की गई और काफ़ी प्रचलित हुई। इसी पे बेस, इनके जो फंडामेंटल्स हैं उस पे बेस ही बाकी पद्धतियां भी आज की डेट में चल रही हैं। तो जैसे पराशरी के बाद जो दूसरा सिस्टम डेवलप हुआ उसको हम जैमिनी पद्धति कहते हैं, जैमिनी सूत्र के नाम से जानते हैं। जैमिनी सूत्र और पराशरी सूत्र पराशरी दोनों का काम एक ही है, लाइफ के बारे में बताना, लाइफ जीवन के बारे में बताना, लेकिन दोनों में थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। राशियां दोनों की एक ही हैं, 12 राशियां पराशरी सिस्टम में होती हैं, वो सब जगह हैं। ग्रह भी वही सब हैं, 9 ग्रह हैं, वही 12 भाव होते हैं, वो भी हैं, वो सब एक ही तरह है। लेकिन कुछ चीज़ें पराशरी में और जैमिनी में जो डिफरेंस है वो ये है कि पराशरी सिस्टम में ग्रहों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जबकि जैमिनी सूत्र में ग्रहों को के बदले राशियों को ज़्यादा महत्व दिया गया। उदाहरण के लिए हम जैसे ये चर्चा करते हैं कि हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो ब्रह्मांड क्या है, जिसको हम आकाश भी कहते हैं। ब्रह्मांड क्या है, ब्लैंक है, वहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ पिंड हैं और वो पिंड फैले हुए हैं जिसमें पृथ्वी भी है, बाकी ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं, सूर्य भी हैं और आकाश गंगाएं भी हैं। एक बहुत बड़ा इसका जो प्रसार है वो बहुत लंबा प्रसार है। लेकिन इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं, ईथर की भाषा में कहते हैं, या ब्रह्मांड कहते हैं, या ब्लैंक कहते हैं, या आकाश भी कह सकते हैं। आकाश का मतलब ब्लैंक, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, विजिबल, जो हमें वो दिखाई दे वो कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। ब्रह्मांड में हमेशा तरंगें, मैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स लगातार फ्लो होती रहती हैं, बहती रहती हैं, जिनको कि हम जनरली पकड़ नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम उनको जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो उस ईथर से जस्ट लगातार कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लगातार जो प्रभावित हो रही हैं, जो नक्षत्रों से आ रही हैं, वो हमको प्रभावित कर रही हैं। अब उनको जैसे नक्षत्र हमारे यहाँ से काफ़ी दूर हैं, वहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, वहाँ से जो तरंगें आ रही हैं, उनको बीच में जो ग्रह हैं वो उनको एम्पलीफाई करके, कैच करके फिर पृथ्वी की तरफ रीडायरेक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे केबल का हम लोग तार ले जाते हैं लंबा, तो जब उनका सिग्नल वीक हो जाता है तो बीच में एम्पलीफायर लगा के फिर उसको और तेज़ कर देते हैं। वो उनका अपना एक टेक्निकल वर्ड है। बहरहाल उसका पर्पज़ जो है वो है कि जो सिग्नल्स तारों में जा रहे हैं, जिनका ह्रास हो गया है, उनको फिर बढ़ाना। तो सेम चीज़ ग्रह भी इसी तरह का काम करते हैं। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ से आ रही हैं, दूर से, डिस्टेंस से, उनको ग्रह तेज एम्पलीफाई करते हैं, उनको कैच करते हैं और फिर हमारी तरफ, पृथ्वी की तरफ रीडायरेक्ट कर देते हैं। अब जब ये रिडायरेक्ट करते हैं तो जिस तरह की वेव्स वहाँ से वो आ रही हैं, जो नक्षत्रों से आ रही हैं, उन नक्षत्रों के व्यवहार से संबंधित हमारा व्यवहार भी हो जाता है। क्योंकि बीच में ग्रह
उनको कैच करते हैं तो उनका प्रभाव भी उसमें हो जाता है। तो उनका प्रभाव, नक्षत्रों का प्रभाव, ये आके पृथ्वी पर जब ये डायरेक्ट होती हैं तो उसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क में पड़ता है और हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अकॉर्डिंगली बनता है, जिसको हम कुंडली से देखते हैं। तो ये है इस ज्योतिष के पीछे जो एक्चुअल जो साइंस है, वो ये साइंस ये है। तो इसमें ये हम ऋषि पराशरी पद्धति की बात कर रहे हैं। लेकिन जब जेमिनी सूत्र की हम बात करते हैं तो जेमिनी में ग्रहों को उतनी महत्व नहीं दिया गया है, राशियों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्योंकि मेन राशियां हैं, हमारा जो चक्र है, जैसे हम पृथ्वी के चारों तरफ के हम चक्र को देखें तो 12 राशियां हैं। इसको 12 भागों में बांटा हुआ है। 360 डिग्री में 30-30 डिग्री की एक राशि होती है। एक राशि में 3 नक्षत्रों का प्रभाव होता है, लेकिन एक्चुअली 2.25 नक्षत्र होते हैं, लेकिन प्रभाव 3 नक्षत्रों का एक राशि में होता है। अब उन्हीं जो के हिसाब से नक्षत्रों के जो आने वाली किरणें या वेव्स जो आ रही हैं, वो राशियों से हमारे पास पहुंच रही हैं। तो राशियों को यहाँ पे महत्वता दी गई है, किसमें? जेमिनी सिस्टम में। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है। उसके अलावा फिर कुछ दशाएं सिस्टम अलग हैं, दृष्टियाँ अलग हैं। दृष्टियाँ दोनों में जैसे वहाँ ग्रहों की दृष्टियाँ होती हैं, यहाँ राशियों की दृष्टियाँ होती हैं जेमिनी सूत्र में। तो इस तरह से जैसे जैसे डेवलपमेंट होते चले गए, जैसे जैसे हमने रिसर्च किया, रिसर्च बढ़ते चले गए, उस हिसाब से हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किए और उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनके जो इफ़ेक्ट हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। तो अगर हमको सही प्रेडिक्शन देनी है तो हमको कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। कॉम्बिनेशन पराशरी का भी और जेमिनी का भी अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करें तो उससे हमारे रिजल्ट बेहतर होते हैं। दोनों ही कलाएं हैं, दोनों ही रिसर्च वर्क हैं। तो जो बेटर है उसको हम अकॉर्डिंगली अगर अडॉप्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो अच्छी चीज़ है। अब इसमें तीसरी चीज़ जो ऐड हो गई है वो है ताजिका। तो ताजिका जो सिस्टम है, ये वैदिक ज्योतिष का तीसरा पार्ट है। ताजिका सिस्टम, ताजिका पद्धति का जो इस्तेमाल ज़्यादातर हम लोग करते हैं वो वर्षफल और प्रश्न कुंडली में किया जाता है। ताजिका वर्ड जो है थोड़ा सा पहली बार सुनने में ऐसा लगता है कि ये वर्ड हम लोगों से संबंधित कम है। ये एक्चुअली जो रिलेटेड है वो ग्रीक से, या आप ही कह सकते हैं टर्की या अरब्स, इस तरह के भाषा से संबंधित वर्ड इसमें आपको दिखाई देंगे। जैसे ताजिका है, ताजिका एक्चुअली कहा यह जाता है, कुछ लोगों का ये मानना है कि ताजिका वर्ड जो है जातक से मिलके बना है। जातक का पदभ्रंश हो गया, ताजिका हो गया। और ये भी कहा जाता है कि ये ताजिक जो है घोड़े का नाम था अरब में, तो उसके नाम से हुआ। ये बेसिकली हुआ क्या, ये कैसे ताजिका का डेवलपमेंट हुआ, इसके पीछे हमको थोड़ा सा जाना पड़ेगा। जब भारतवर्ष में जब हमारी सभ्यता पे जब वेस्टर्न लोग, जिसमें मुगल्स हैं या पिछली जो सभ्यताएं आई, और यहाँ से वो हमारी सभ्यता, हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो चीज़ें हैं, उनको अपने पास ले गए, उन्होंने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो उससे शायद हो सकता है ये चीज़ बनी हो। इसलिए बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हमको ताजिका में मिलते हैं। लेकिन ताजिका को जो असली जामा पहनाया है वो पहनाया है सन 1600 में आचार्य नीलकंठ ने। उनकी किताब ताजिका नीलकंठी बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है। और उसमें उन्होंने ये जो ताजिका सिस्टम्स जो था, अब चाहे अरब्स का था या उन वेस्टर्न लोगों का था, उसको इन्होंने एक तरह से संकलित किया और एक सूत्र में अच्छी तरह से डिजाइन करके हम लोगों के सामने रखा। अलग तरीके के यहाँ पे वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे स्थाल योग हो गया,
मुत्तु दशा हो गई, हद हद हो गई, हद का मतलब सीमा से है। इस तरह से जितने भी वर्ड्स आपको मिलेंगे उनमें हमको ज़्यादातर प्रभाव जो है वो वेस्टर्न जो कल्चर है उसका मिलता है। वेस्टर्न कल्चर का मतलब मिडिल ईस्ट से संबंधित है। ये आप ये कह सकते हैं कि जैसे अरब और तुर्की और जहाँ पे सभ्यताएं दजला फरात की जो सभ्यताएं डेवलप हो रही थी, वो जो सभ्यता थी उसका इफेक्ट इसमें हमको दिखाई देता है। लेकिन पद्धति ये भी बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें हमको मिलते हैं। अब इसमें जो हम बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है उसका वो है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली एक अपने आप में एक टोटल, अगर पहली बार आदमी सुनता है तो उसको अजीब सा लगता है, बट ये टोटली एक साइंटिफिक मेथड है क्या, कैसे ये काम करता है, इसका एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम इस तरह से बना है कि जैसे सपोज हमको कोई क्वेश्चन या कोई हमारे दिमाग में कोई प्रश्न है या हमारी कोई क्वेरी है, और अगर हम उसको किसी ज्योतिष से पूछें और वो कुंडली बना के हमको बताए कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा, तो फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा फनी सा लगता है लोगों को कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ये टोटली साइंटिफिक है। इसमें ये जो चीज़ है, जो प्रश्न कुंडली है, ये आज के मॉडर्न जो कंप्यूटर की थ्योरी है उससे सूट करती है शायद। जैसे इसमें जो पहली चीज़ है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की जो वैलिडिटी है या जो क्वेश्चन की जो जीनियननेस है वो सही होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन एकदम जीनियन होना चाहिए, और जिस आदमी को ये आदमी ये क्वेश्चन पूछता है वो डेस्परेट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हम अगर मजाक की तरह पे इसको ले रहे हैं कि टेस्ट करने के लिए अगर कोई आदमी कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका रिजल्ट उसको गलत मिल सकता है। ये बिल्कुल आजकल जो कंप्यूटर की जो टर्मिनोलॉजी है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। तो प्रश्न कुंडली में जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपकी जो प्रश्न होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को अनुभव किया हुआ है कि आदमी प्रश्न जो पूछता है, जैसे सपोज मेरे को कोई समस्या है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को एक पर्टिकुलर एक ज्योतिष से पूछना चाहिए कि ये होगा कि नहीं होगा। मैंने सोच तो लिया, लेकिन मैं उनसे क्वेश्चन कब पूछूंगा ये डिपेंड करता है। अभी मैं सोच लिया कि अच्छा अभी थोड़ी देर में करता हूँ, तो सडनली मेरे को 2 घंटे बाद हुआ कि नहीं मेरे को क्वेश्चन पूछना ही चाहिए। 2 घंटे बाद मैंने प्रश्न पूछ लिया। तो ये क्योंकि जो प्रश्न करता है उसका जो माइंड सेट है वो एकदम एक्यूरेट है, वो सही है, वो डेस्परेट है, वो चाहता है और वो एकदम जीनियन है, तो उसको 2 घंटे बाद ही ये उसके अंदर में ये विचार आया, उसको उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको प्रमोट किया कि नाउ यू आस्क द क्वेश्चन। जबकि उसने सोच लिया था 2-3 घंटा 4 घंटा पहले ही उसने सोच लिया था कि मेरे को ये प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन एक्शन उसने लिया 2 घंटे के बाद। तो ये जो चीज़ है, ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स जो चल रही हैं वो हमारे उस माइंड को प्रभावित कर रही हैं, और उससे फिर हमको ये अनुभूति होती है कि अब हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए। और जब वो प्रश्न पूछता है तो उसको जो उसका रिजल्ट है वो सही मिलता है कि होगा या नहीं होगा, जो भी प्लस और नेगेटिव, मतलब जो उसके साथ होना है वो उसको सही मिलेगा। तो ये एक प्रश्न कुंडली में ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा इसकी कुछ और कंडीशंस हैं। कंडीशंस ये हैं कि जैसे एट ए टाइम एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी चीज़ डेस्परेट होना चाहिए क्वेश्चन पूछने वाले को, और उसके बाद जो ज्योतिष होता है जो क्वेश्चन का जवाब देता है वो जिस समय प्रश्न करता है उस दिन और उस समय के हिसाब से और जिस जगह से
प्रश्नकर्ता ने क्वेश्चन पूछा है वहाँ के जो लैटिट्यूड हैं, जहाँ की जो डिग्रीज हैं, उनके हिसाब से फिर वो एक कुंडली का कुंडली खींचता है, कुंडली बनाता है। और उस पे कुंडली में उसको ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र कहाँ बैठा हुआ है, और उस हिसाब से वो फिर प्रेडिक्शन देता है। तो ये एक टोटली साइंटिफिक चीज़ है, एक इसका रिसर्च वर्क किया गया है, और उसके हिसाब से हम लोग इस ताजिका सिस्टम में इस प्रश्न कुंडली का इस तरह से जवाब देते हैं। दूसरी चीज़ इसमें है वो है वर्षफल। वर्षफल क्या है? वर्षफल हर आदमी का, हर जातक का जिस दिन उसका बर्थडे होता है, जन्मवार होता है, जन्मतिथि होती है, उस दिन वो बनती है। अब ये कैसे बनती है ये, अब अगर आप कभी किसी आदमी की जन्म जो वर्षफल देखेंगे तो उसमें जो उसकी टाइम होगी और उसका जो समय होगा वो थोड़ा आगे पीछे होता है। जैसे सब एग्जांपल के लिए, एक आदमी का जन्म सपोजिंग 2000, आज 26 तारीख है, 26 जनवरी 2000 को शाम को 6 बजे हुआ, और जब उसकी वर्ष कुंडली बनेगी इस साल की, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 26 जनवरी 2017 6 बजे एक्यूरेट हो, वो आगे पीछे हो सकती है। वो डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति पे, क्योंकि ये सूर्य पर बेस्ड होता है। और सूर्य की जो डिग्री आपके उस जातक के जन्म नक्षत्र, जो जन्म कुंडली है, उसमें जो डिग्री होती है, डिग्री, मिनट और सेकंड, सूर्य जब उसी डिग्री पे, उस मिनट पे, उस सेकंड्स पे आएगा, उस समय जो ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति होगी, उसके हिसाब से जब उनका चार्ट बनेगा तो वो उसका वर्षफल होगा। तो वर्षफल में और प्रश्न कुंडली में ताजिका सिस्टम के रूल अप्लाई किए जाते हैं। अब रूल्स उसके अलग से हैं, चीज़ें सब वही हैं, राशियाँ वही हैं, 12 राशियाँ हैं, ग्रह इसमें 7 होते हैं। यहाँ राहु केतु को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जो दृष्टियाँ होती हैं वो दृष्टियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं। उसके अलावा जो ग्रहों की जो बलाबल होता है, जिसको हम उसमें बलाबल के नाम से पराशरी सिस्टम में बलाबल देखते हैं, यहाँ पे उनका पैटर्न अलग होता है। दशाएं यहाँ पे अलग होती हैं। दशाएं कैसे होती हैं? जैसे जो दशाएं वही 120, एक जो पराशरी सिस्टम में 120 साल की जो दशाएं होती हैं 9 ग्रहों की, उनको यहाँ 1 साल में के अंदर लिमिट कर लिया जाता है। तो 1 साल में जैसे अब सपोजिंग शनि की दशा अगर है तो यहाँ 54 दिन की शनि की दशा होगी, क्योंकि 1 साल में उसको लिमिट कर रहा है। इसी तरह से सारी दशाएं वो हो जाती हैं, और पूरे जीवन काल की जो जितनी भी दशाएं हैं, सारी दशाओं को 1 साल में ही लिया जाता है। तो सारी दशाएं 1 साल के अंदर ही देखी जाएंगी, तो उससे फिर प्रेडिक्शन किया जाता है, तो वो 1 साल का होता है। तो ये भी जो प्रेडिक्शन सिस्टम है, ये हमने देखा कि बहुत ही एक्यूरेसी होती है इसमें। कौन सी घटना कब घटेगी भी कि नहीं घटेगी, उसका टाइमिंग्स क्या होगा, वो बहुत ही एक्यूरेटली इसमें निकाला जाता है। तो ये जन्म जो वर्षफल की हम बात करते हैं, तो वर्षफल आदमी को हर जन्मवार में, हर जन्म तिथि में दिखवाना चाहिए। उससे उसको उसके आने वाले साल के बारे में बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है कि कौन सी घटना घट सकती है, कौन सा ग्रह उसके साथ कैसा प्रभाव देगा, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं। तो ये था थोड़ा सा एक जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट वर्ष ताजिका के बारे में हम आगे फिर जो नए वीडियोस बनाएंगे उस पर हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम अब इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ फिर ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।
और इसी आकांक्षा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। हरि शरण।